जब हम इस मामला में है नहीं हैं तो कैसे हम नाम ले लें। हम पर दबाव बन रही थी लूटकांड का आरोपी जी। कहीं ना कहीं प्रशासन भीम आर्मी पर इतना दबाव बना रही है और जो भी भीम आर्मी के गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के हिरासत में लेला पो भीम आर्मी के सदस्य कइले प्रेस वार्ता। एसपी से दोषी पुलिसकर्मी पे कार्रवाई के कइले मांग। प्रेस वार्ता में का कहले सब बताई भोजपुरिया समाचार। प्रेस वार्ता में भीम आर्मी के हिरासत में लिहल गई जिलाध्यक्ष के बयान साथे साथ प्रदेश अध्यक्ष के भी बयान भोजपुरिया समाचार सुनाई। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के हिरासत में लिहल जाए के बाद पूछताछ के बाद पुलिस इनका के छोड़ दिहल। पुलिस जवन बतैलस सो हमें बतैले रहे कि भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के सेमरी थाना के अंतर्गत एगो बैंक लूट कांड भई रहे। ही मामला में पूछताछ खातिर हिरासत में लिहल गई रहे, लेकिन बाद में पुलिस पूछताछ कइला के बाद इनका के छोड़ देलस। यह घटना के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता में खासा आक्रोश बा। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल प्रधान आ जिला अध्यक्ष बबलू राज संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता क के बतावल लोग कि पुलिस कानून के अपना हाथ में लेके आधी रात के हिरासत में लिहलस। घर वाला लोग के ना बतावल गइल कि कहाँ लेके पुलिस जाती है। ई तरीका बिल्कुल ही असंवैधानिक बा। ऐसन में एसपी से दोषी पुलिसकर्मी पे कार्रवाई के मांग कइले बाड़े। कहले बाड़े कि ऐसा ना कइला पो भीम आर्मी के द्वारा एसपी के भी घेराव कइल जाई। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष बबलू राज बतैलन कि सेमरी थाना के पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, माने हिरासत में ले गई। उनका पर लगातार ही दबाव बनावल जात रहे कि स्वीकार कॉलेज कि वो बैंक लूट कांड में शामिल बाड़े, जबकि उनका पे अब तक एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं थे। पुलिस उनका से पूछताछ खातिर बुलाई तो पुलिस के सामने अपने आपे हाजिर हो जैतन, लेकिन राती खा उनका घर से उठा के पुलिस उनकर छवि के धूमिल कइले बिया, जेकरा के लेके ई लोग अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के भी पत्र लिखले बाड़े। साथे साथ मुख्यमंत्री के भी पत्र लिख के पुलिस के कृत्य से अवगत करैले बाड़े। अब भोजपुरिया समाचार और दर्शक लोग के भीम आर्मी के जे हिरासत में लिहल गई रहन जिलाध्यक्ष आ साथे साथ प्रदेश अध्यक्ष का कहतरे बयान सुनी। पूछताछ हुई, फिर आपको छोड़ दिया गया है, क्या कुछ हुआ आपके साथ? कल नहीं सर, परसों रात में 1 बजे के लमसम बिना सूचना के हमारे घर प्रशासन पहुंचती है जी। और हमको अरेस्ट कर लेती है। वहाँ पर प्रशासन हम बोले कि हमारा जुर्म का है, हमको बताया जाए। उसके बाद हम चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग का आपराधिक लिस्ट नहीं है। वहाँ पूछने के बाद वहाँ बक्सर के डीआईओ टीम थी, उसके बाद सेमरी थाना था। बोला गया कि चलो कुछ पूछताछ करना है, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। अब ये बताइए सर कि अपने समाज को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति को ऐसे टॉर्चर किया जाएगा तो उनका इमेज क्या रह जाएगा। क्या कुछ वहाँ पे आपसे पूछताछ हुई और किस तरह की बातें आपसे की? वहाँ पर हमसे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा था कि तू फलाना आदमी का नाम ले ले कि ये लोग थे, तू भी था। जबकि हमने बोल दिया कि जब हम इस मामला में है नहीं हैं तो कैसे हम नाम ले लें। हम पर दबाव बन रही थी लूटकांड का आरोपी जी। कहीं ना कहीं प्रशासन भीम आर्मी पर इतना दबाव बना रही है और जो भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, इन लोगों को फंसाने की साजिश रच रही है। क्या कुछ रणनीति बना रहा है इसके खिलाफ? रणनीति एसपी साहब इस बात को बताएं कि जो हमारा अपने समाज के लिए एक मोहरा हम लोग हैं, फिर ऐसे हम लोगों के साथ बदसलूकी क्यों हुआ।
सवाल पूछिएगा उनसे। बिल्कुल। आपका पूरा परिचय सर। बबलू आजाद, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बक्सर। आपके जिलाध्यक्ष को कल पुलिस ने उठाया, परसों टॉर्चर किया और फिर छोड़ दिया। इन सब के बीच में बहुत बदनामी भी हुई, बहुत चर्चा भी हुई। कई लोगों ने कहा कि हो सकता है वो लूटकाट में शामिल हो। क्या लगता है कितना उचित है ये, और इसके खिलाफ अब आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को और एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम जो भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी संगठन से हो या पार्टी से, सामाजिक कार्यकर्ता है तो उसके ऊपर हज़ारों लोगों का फ़ोन आएगा जन समस्या से लेकर के। लेकिन यहाँ के पुलिस महकमे में ऐसा हो गया है कि लगता है कि वो संविधान खुद अपने से लिखित संविधान को न मानते हुए मनमाने ढंग से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और वो देखने को मिला है हमें। हम 27 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ सचिवालय में ज्ञापन दे करके खुद यहाँ पर आए, और रात में 10 बजे पहुँचे। पता चला कि जिलाध्यक्ष 1 बजे रात को घर से कोई उठा ले गया। एसपी साहब का भी हम संपर्क किए 7 बजे सुबह में, 10 बजे तक एसपी साहब नकर गए कि हमें कुछ पता नहीं है। तो हम चाहते हैं एसपी साहब और यहाँ के जितने भी पुलिस विभाग के पदाधिकारी हैं, अगर पब्लिक और पुलिस का मैनेजमेंट बना करके आप लोगों को चलना है तो सबको मिला करके चलना होगा, सबकी बातों को सुनना होगा। अभी हमारे यहाँ पर चर्चा में आए हुए हैं डीआईओ प्रभारी यूसुफ अंसारी जी, राजेश मालाकार जी, दिनेश मालाकार जी। हम चाहेंगे कि आप लोग कायदे कानून में जनता को मदद करते हैं तो जनता भी आपको मदद करेगी और संगठन भी आपको मदद करेगा, लेकिन नियम के अनुसार भी आप काम कीजिए। कोई भी किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगाने से पहले, कोई अपराधी ही हो, चाहे वो किसी समाज से हो, किसी जाति से हो, किसी का नाम ले रहा है कि ये व्यक्ति जो है हमको आश्रय देते हैं, ये गलत सामग्री उपलब्ध कराते हैं, तो उसके अनुसार आप नहीं चलिए। और ये बक्सर ज़िला पे जो भी आरोप लगा रहे हैं आप गलत लगा रहे हैं, इसका बारीकी से जांच किया जाए, अन्यथा हम लोग रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग कमज़ोर वर्ग से हैं और हम लोगों को झूठे मुकदमे में, हमारे ज़िला के पदाधिकारी जितने भी हैं उन लोगों को झूठों मुकदमे में फंसाने की कोशिश ना किया जाए। इसके लिए हम लोग साथ हैं, अन्यथा भीम आर्मी तो अपने आंदोलन और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है। हम लोग भी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिएगा, हम लोग भी न्यायालय में जाएंगे, आरोप लगाएंगे कि आप भी हमारे घर में गए हैं, मेरे बिना सूचना के मेरे साथ मारपीट किए, जाति सूचक गालियाँ दिए। कई तरह हम भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम में हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं। तो यहाँ के एसपी साहब से हम खास करके आग्रह करेंगे कि जो भी घटना हो रही है सूचना दिया जाए, भीम आर्मी के प्रदेश को हो या जिला के पदाधिकारियों को सूचना दिया जाए। वो खुद पहुँचेंगे आपके थाने पे, अपनी बातों को बताएंगे। अगर उसमें किसी तरह का एविडेंस मिलता है तो उसके लिए आपके साथ हम लोग हैं, अन्यथा किसी के कहने पर और किसी के जो है बरगलावे में आकर के आपको, पहले तो कानून में नियम है कि आप रात को किसी को घर से उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि संविधान हम भी पढ़े हैं, वकालत हम भी किए हैं। तो आपके पदाधिकारी जो है हमारे जिलाध्यक्ष को जितना उनको पावर है उतना पावर हम अपने जिलाध्यक्ष को भी दिए हैं कि जिला में कैसे संचालित करना है लोगों को, क्योंकि हम लोग जन समस्या के बीच रहते हैं। हालांकि 1-2 दिन में ये समस्या साबित हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी कई घटना हमारे सामने आया देखने को मिला है बक्सर में कि जहाँ पर हत्या हुआ है, बलात्कार होता है, मर्डर होता है, इस तरह के अपराधी जो है बेलगाम घूम रहे हैं। कहाँ है आपकी प्रशासन? और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, उनके ऊपर आप दबाव बनाते हैं, रात में जा कर के घर से उठा लेते हैं, उनके घर परिवार को सूचना नहीं देते हैं। तो ये सब गलत है और निंदनीय है। आगे कोई रणनीति बना रहे हैं इसके खिलाफ? आगे बहुत जल्द रणनीति बनेगा। आज अपने हम इस प्रदेश कार्यालय से कल बक्सर पहुँचे हैं और जिलाध्यक्ष के कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं। बहुत जल्द ही बक्सर जिला में हम लोग, आदरणीय एसपी साहब इस पर समाधान नहीं करते हैं तो हम लोग एसपी महोदय को बक्सर घेराव करेंगे।